हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीएसएस का ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है और काफ़ी लेक्चर हम देख चुके हैं सीएसएस में। ऑलमोस्ट हमारा एंडिंग पे ही है सीएसएस। और लास्ट में मैंने क्या बताया था, फ्लेक्स के बारे में बताया था। कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ एग्जाम्पल थे फ्लेक्स के, मैंने वो अचीव कराए थे आपसे। ये एग्जाम्पल मैंने बताया था, कुछ होमवर्क भी दिया था। और मैं ये पक्के 110% बोल सकता हूँ कि अगर आप हमारी फ्लेक्स की वीडियो देखते हैं तो आप प्रॉपरली फ्लेक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवन आप जो भी हमारी वीडियो देखोगे एके एडु सॉल्यूशन पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी नॉलेज दे दी और आपका काम चल गया, नहीं, हम प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मीडिया क्वेरी के बारे में। मीडिया क्वेरी के 2 लेक्चर आएंगे। फर्स्ट लेक्चर पे आप मीडिया क्वेरी के बारे में देखोगे क्या होता है और छोटी छोटी चीजों को समझोगे कि मीडिया क्वेरी हम कैसे यूज करते हैं। एंड सेकंड लेक्चर में आप क्या देखोगे, मीडिया क्वेरी का एडवांस नॉलेज क्या है, मीडिया क्वेरी को कैसे प्रॉपर यूज किया जाता है, एंड उसके एग्जांपल देखोगे, जैसे मैंने इवन आपको फ्लेक्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी के बारे में। तो मीडिया क्वेरी है क्या? तो अगर हम मीडिया क्वेरी इन सीएसएस की बात करते हैं तो पहला ही मेरा यहाँ W3 स्कूल का यहाँ पे एग्जाम्पल मिला है, तो मैं इसी पे आया था, इसी को हम देख लेंगे। तो मीडिया क्वेरी क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, आप ध्यान से देखना इसी को। जैसे मैं यहाँ पे ओके, जैसे मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से किया, मैंने इसको यहाँ पे F12 इस तरह से कर दिया है। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, देखो आप ध्यान से देखना, मैं इस तरह से कर रहा हूँ। अभी इसका साइज देखो आप पहले, सबसे पहले आप यहाँ पे आओ। अभी आप देख रहे हो कि आपको फुल व्यू पोर्ट में आपको डिस्प्ले यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इसके अंदर आप काफी चीज देख पा रहे हो, काफी चीज क्या क्या देख पा रहे हो मैं बताता हूँ आपको। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे, अच्छा मेरा ये यहाँ नहीं चलेगा, ओके कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आप इसके अंदर देख पा रहे हो कि यहाँ साइड में मेन्यू आ रहा है, ऊपर नेवबार आ रहा है और बीच में हमारा कंटेंट आ रहा है और साइड में इसके ऐड चल रही है। और यहाँ पे साइन अप और लॉगिन का बटन आ रहा है। जैसे ही मैं इसकी देखो विड्थ कम करता हूँ, देखो मैंने थोड़ी विड्थ कम की, अभी आपको कुछ नहीं हुआ, अभी देखो सेम ऐसे ही चल रहा है। जैसे ही मैं थोड़ी और विड्थ कम करता हूँ, अभी देखना थोड़ा और विड्थ मैंने कम की, अभी देखो ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने इसकी थोड़ी और विड्थ कम की, ठीक है, इतने में क्या हुआ, मेरा जो ये जो मेन्यू था ये हट गया यहाँ से। और मेन्यू हटते ही मेरा क्या आने लगा, एक यहाँ पे देखो डॉट, यहाँ पे 3 इस तरह से 3 लाइन आने लगी है। इस पे क्लिक करोगे तो आपका मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से इसका यूआई चेंज हो गया। अभी और देखो, और इसको कम करते हैं, और कम करने के बाद देखो अभी क्या आता है, और कम हम इसको करेंगे, और हम कम करते हैं। देखो आप ध्यान से देखा आपने, अभी थोड़ा सा जब इतना था तो सर्च बॉक्स यहाँ पे इस तरह से आ रहा था, मगर इसको हम थोड़ा और कम करेंगे, देखो सर्च बॉक्स हट गया, यहाँ से एक आइकन और था वो भी हट गया, ओनली इस तरह का आइकन आ गया है। थोड़ा और हम इसको कम करते हैं, देखो थोड़ा और जितना हम कम करेंगे इसको, इस तरह से हम कर रहे हैं, तो अभी इस तरह से इसका व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से इसका व्यू देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इसका ऐसा व्यू आ रहा है। तो चीजों को, इनको अगर आप समझना चाह रहे हैं मीडिया क्वेरी क्या है एक तरह का, इसके अंदर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, इनको इसके मेन्यू को कम करना चाहिए था, और यहाँ की डिस्प्ले अलग आ रही है, यहाँ की अलग आ रही है। चलो, ये हर किसी वेबसाइट में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं रिस्पॉन्सिव, मान लो अगर मैं इसको SE फोन के अंदर देखना चाहता हूँ तो इस तरह की साइट दिखेगी, और अगर मैं इसको सैमसंग के अंदर देखना चाहता हूँ तो इस तरह की साइट दिखेगी, और अगर मैं इसको फुल व्यू पोर्ट में देखना चाहता हूँ, जैसे कि हम किसके अंदर देखते हैं, जैसा हम लैपटॉप के अंदर देखते हैं, तो वो इस तरह की दिखेगी। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह मैं इसको हटा देता हूँ तो इस तरह दिख रही है। तो ये चीजें कि हम कैसे डिवाइस के अंदर किस तरह से दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, वो उसको हम कैसे ऐड करते हैं मीडिया क्वेरी के थ्रू। वो चीजें कैसे ऐड होती है मीडिया क्वेरी के थ्रू। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम अपनी वेबसाइट को किस डिवाइस में क्या दिखाना चाहते हैं। लाइक आज के टाइम में मल्टीपल डिवाइस चल रही है, पॉकेट डिवाइस जिसे हम फोन बोलते हैं, उसके बाद अब अगर हम बात करें टैबलेट की, टैबलेट एक अलग तरह की डिवाइस है, फिर लैपटॉप एक अलग तरह की डिवाइस है, डेस्कटॉप का रेजोल्यूशन कुछ और थोड़ा सा होता है अलग, एंड उसके बाद एक बड़ी स्क्रीन की बात करें जो LCD वगैरह आती है, उसका रेजोल्यूशन कुछ और होता है। तो इन सब के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन हम सेट करते हैं कि हमारी डिस्प्ले जब हम डिवाइस जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग कैसे दिखाई देगी। तो मैंने आपको बताया, वही चीज बताई कि अगर आपकी डिवाइस फोन की डिवाइस है तो इसमें मेन्यू नहीं आएगा, कुछ क्या आएगा, एक यहाँ पे 3 डॉट आएंगे। तो इस तरह की वेबसाइट जहां पे भी हमें इस तरह का अचीव करनी होती है फंक्शनलिटी वेबसाइट पे, कि जैसी डिवाइस वैसा यूआई, वो हम मीडिया क्वेरी से यूज करते हैं। देखो वो चीजें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। फिलहाल मीडिया क्वेरी का इंट्रोडक्शन यही था। मीडिया क्वेरी को ऑलमोस्ट सभी जितने भी ब्राउजर हैं वो सब सपोर्ट करते हैं। अब मीडिया क्वेरी का मतलब एक तरह से कंडीशनल की तरह होता है। लाइक अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आप ऐसे, जैसे मान लीजिएगा आपने एक, आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि इवन है कि ओड है,
तो आप मल्टीपल वे से चेक कर सकते हो, बट एवरी वे में कंडीशन तो लगाओगे ही कि अगर डिवाइड हो रहा है तो इवन आ जाए, नहीं हो रहा है तो ओड आ जाए। अदरवाइज अगर मॉड्यूलो जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है, सॉरी नॉट टर्नरी, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, उसमें अगर चल रहे हैं वहां अगर एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो रहा है तो आ जाए, अदरवाइज नहीं आ जाए। तो कंडीशन तो लगती है। तो एक कंडीशन को आप समझ सकते हो कि अगर हमारी व्यू पोर्ट जो हमारा डिवाइस है, ये जो डिवाइस है, अगर इसकी विड्थ इतनी है तो हमारा ये वाला यूआई रेंडर हो जाए, अदरवाइज हमारा ये वाला यूआई रेंडर हो जाए। तो ये चीजें हम करते हैं इसके अंदर, एक तरह का कंडीशनल प्रोग्रामिंग अगर कह सकते हो, कंडीशनल सीएसएस इसके अंदर हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अब इन चीजों को और हम करेंगे कैसे, तो देखो इसके अंदर काफी एग्जाम्पल इन्होंने बताए हुए हैं, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। फिलहाल आप इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। ट्राई टू योरसेल्फ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर इन्होंने मीडिया क्वेरी लगाई हुई है। ठीक है, इस मीडिया क्वेरी के अंदर अभी क्या है, यहाँ पे इन्होंने देखो ये एक यहाँ पे H1 दिया है, P दिया है, और इन्होंने यहाँ पे क्या मीडिया स्क्रीन के साथ मिनिमम विड्थ ली है कि 480 पिक्सल। जब ये 480 पिक्सल हो जाएगी, बैकग्राउंड इसका क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। तो अभी ये कितना है, अभी जो बता रहे हैं 480 पिक्सल में लाइट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको इसकी विड्थ कम करेंगे तो ये इतना हो जाएगा इस तरह से। तो ये होता है हमारा मीडिया क्वेरी लगाने का तरीका एक तरह से। तो अभी हम चलते हैं अपने कोड पे, और कोड पे चल के हम देखते हैं हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी का नया एग्जाम्पल बना ले रहा हूँ। तो media.html के नाम से मैंने फाइल बना ली है। ठीक है, अभी के लिए फ्लेक्स वाली फाइल है, मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉयल प्रिंट लगा देता हूँ इसकी। तो यहाँ पे मीडिया क्वेरी, ठीक है, एंड यहाँ पे हम H1 लिखते हैं। H1 के अंदर यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो AKSD सॉल्यूशन। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे। ओपन विद लाइव सर्वर करके हमारा इस तरह से आ गया है। तो अभी के लिए हमको क्या करना है, मीडिया क्वेरी इस तरह से लगानी है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या आता हूँ, स्टाइल टैग लगाता हूँ। स्टाइल टैग मैंने लगाया। स्टाइल टैग के अंदर मेरे को, मैं इसको क्लास भी दे देता हूँ। जो हेलो AKSD सॉल्यूशन था, इसको मैंने क्लास दे दी। क्लास क्या दे दी, यहाँ पे मैं इसको AKSD क्लास दे देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इसका मैं जो इसका बैकग्राउंड है, इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ। सॉरी, बैकग्राउंड नहीं, कलर हम देख लेते हैं अभी। तो AKSD की अगर हम बात करें तो इसका जो कलर है अभी के लिए मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो कलर मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है। तो कलर मैंने रेड किया, अभी इस तरह से दिखेगा, कलर रेड दिखेगा। आप ध्यान से देखो, कलर अभी के लिए रेड दिख रहा है। अभी आप क्या करेंगे, आप इसकी लगाते हैं मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे @ उसके बाद मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी आपने इस तरह से लिखी, लिखने के बाद आपको क्या करना है, या कंडीशन देनी होती है। ठीक है, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, इस तरह से कंडीशन देनी होती है। यहाँ पे स्क्रीन, ये वाली कंडीशन ही हम ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन अगर हम बात करते हैं इसकी, तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया। चलो एक काम करते हैं, इसको भी हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो मिनिमम विड्थ इतनी दी है, और उसके बाद मैं इसका जो कलर है वो मैं कलर चेंज कर दूंगा। जो कलर होगा, किसका कलर चेंज करूंगा, पहले हम अंदर दिखाएंगे कि हमें करना किसका है। तो .AKSD के साथ में काम करूंगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका हम कलर चेंज कर देंगे। कलर हम किस तरह का कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो देखो ब्लैक मैंने कर दिया। अभी हम चलते हैं यहाँ पे CSS हमारी जो है किस तरह का आ रहा है। अभी के लिए ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक आ रहा है। अभी हम करना क्या है, ब्लैक क्यों आ रहा है, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको इस तरह से पूरे विड्थ पे ले लेता हूँ। ठीक है, मिनिमम विड्थ का मतलब है अभी, मतलब कि जब तक इससे कम हो, 480 पिक्सल से अगर कम हो विड्थ, तो ये वाली एग्जीक्यूट हो। आप समझ पा रहे हो कि अगर 480 पिक्सल जो आपकी व्यू पोर्ट है, जो आपकी डिवाइस है, उसका अगर रेजोल्यूशन 480 पिक्सल से कम हो, तो इसके अंदर वाली विड्थ, इसके अंदर वाली जो इसके अंदर वाली CSS है वो एग्जीक्यूट हो। तो देखो मिनिमम विड्थ हमने लगाई 480 पिक्सल, और कलर किस तरह का होना चाहिए, ब्लैक। किसका हो जाना चाहिए, AKSD सॉल्यूशन, इस वाले का, हेलो AKSD सॉल्यूशन जो मैंने लिखा है। तो हम चलते हैं, देखो अभी के लिए, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। मैं गलत इस तरह से बोल गया कि ये वाला, ये मिनिमम विड्थ का मतलब ये होता है कि जब इसकी मिनिमम विड्थ, मतलब जब इससे ज्यादा हो जाए विड्थ, ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब 480 पिक्सल से ज्यादा हो जाए विड्थ, तब हमारा ये वाला चलना चाहिए, अंदर वाला। अदरवाइज जब तक विड्थ 480 पिक्सल रहे, बाहर वाली CSS चलती रहे, जो भी होगी। मिनिमम विड्थ जब इससे ज्यादा हो जाए, मतलब कम से कम इतनी विड्थ होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो चलेगा, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 480 पिक्सल से ऊपर की विड्थ पे ही एग्जीक्यूट होगी। मैं सॉरी उसके लिए, मैं पहले गलत बोल गया थोड़ा सा। तो देखो अभी मेरी विड्थ कितनी है, यहाँ पे
2189 यहाँ पे मेरी इसकी इतनी विड्थ आ रही है। अभी मैं जैसे इसको स्क्रॉल करता हूँ, देखो थोड़ा कम करता रहूंगा, अभी ब्लैक ही है। अभी आप ध्यान से देखना, जब भी मेरी 480 लिखा हुआ है वहां पे, जैसे ही मैं 479 पे आऊंगा, देखो 4 यहाँ पे मेरे को ठीक है, मैं इसको इस तरह से ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 480 पे इसका कलर ब्लैक हो रहा है, बट जैसे ही मैं 9 पे आ गया इसका कलर रेड हो गया, एक तरह से कलर इसका रेड हो गया है। तो इस तरह से आपको देखना है। मैं एक बार और फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम विड्थ का मतलब होता है कि कम से कम मेरे को 480 पिक्सल चाहिए, कि जब मेरी 480 पिक्सल होगी तब मैं इसको ले लूंगा। इससे ज्यादा कितनी भी हो तब मेरी सीएसएस ये लगेगी, अदरवाइज मेरी सीएसएस वो लगेगी जो बाहर नॉर्मल लगा रखी थी। तो चीजें आपको समझ में आ गई। इसको हम बोलते हैं मीडिया क्वेरी। इसके अंदर अब हम मैक्सिमम विड्थ भी लगा सकते हैं। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ भी लगानी होगी, मैक्सिमम विड्थ लगानी हो तो एंड ऑपरेटर से मैं सेपरेट करूंगा इसको। एंड ऑपरेटर से मैंने सेपरेट कर दिया है और यहाँ पे मैक्स विड्थ मैं इसको लगा दूंगा। देखो मैं अभी चलता हूँ इसको लेके, कॉपी हम करते हैं, एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से किया। और मैक्स विड्थ के अंदर मैं कितना कर देता हूँ कि कम से कम मेरी इतनी होनी चाहिए। देखो इसने कहा था कि कम से कम 480 पिक्सल मुझे चाहिए, उसके ऊपर कितनी भी हो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 480 और साथ साथ मेरे साथ 800 पिक्सल। अगर 800 पिक्सल के बीच में है, देखो मैक्सिमम 800 पिक्सल तक अगर है और 480 पिक्सल से ज्यादा है, तब मेरी ये वाली सीएसएस अप्लाई होगी। तो देखो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, अभी हम इसको लेके चलेंगे। देखो जैसे मेरी ये यहाँ पे इस तरह से मेरी रेड वाली अभी होने लगी है। तो देखो जैसे ही मैं इसको 800 पिक्सल से ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं 800 से ऊपर आया, देखो मेरी ब्लैक वाली एग्जीक्यूट होने लगी। तो इस तरह से ये मेरी सीएसएस यहाँ पे चलती है। अब ये चीजें आपको मीडिया क्वेरी के थ्रू समझ में आएंगी। तो इसके अंदर यूआई रेंडर कैसे होता है वो चीज मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। अभी के लिए आपने मीडिया क्वेरी का इंट्रोडक्शन देखा, वो देखा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये सब चीजें के बारे में बताया। अभी के लिए आप एंड ऑपरेटर मत यूज कीजिएगा। अभी आप क्या कर सकते हो, देखो मैं इसके लिए एक एग्जांपल और बताऊंगा। आप यहाँ पे एक कंटेनर बनाओ डिव, इसके अंदर आप डिव के अंदर क्या कर सकते हैं, इसकी अभी फिलहाल के लिए आप इसकी क्लास दो। क्लास देने पे मैंने count1 दे दी है यहाँ पे इसकी, एंड इसकी जो हाइट और विड्थ थी, फिलहाल जो count1 था, count1 इसकी हाइट एंड विड्थ आप 200 पिक्सल एंड इसकी विड्थ भी 200 पिक्सल दे देते हैं। ओके, विड्थ भी 200 पिक्सल दे दी है। एंड बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए मैं एक्वा दे देता हूँ। एंड बॉर्डर हम यहाँ पे दे देते हैं। अगर हम बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर मैंने 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक मैं इसको दे देता हूँ। देखो फिलहाल में आप देखो कि किस तरह का मेरा यूआई दिखने वाला है। तो मैंने इस तरह का यूआई मेरा यहाँ पे आने वाला है, इस तरह का। अभी आपको करना क्या है, देखो आप देखो कि जैसे ही आपकी डिवाइस 480 पिक्सल हो या उससे ज्यादा हो, तब क्या करो, तब आप इसकी पूरी सीएसएस चेंज कर दो, कॉपी करो, इसकी पूरी सीएसएस अंदर लगा दो। इस तरह से ही सेम आपको लगानी होती है, अंदर सीएसएस ही लिखनी होती है। आप इसकी जो विड्थ है वो कर दो, वो इसको छोटा कर दो, सॉरी छोटा मत करो, बड़ा कर दो, क्योंकि बड़ी डिवाइस में जा रहा है ना। इसको 300 कर दो एंड इसकी हाइट और इसकी विड्थ भी 300 कर दो। एंड इसका जो कलर था एक्वा से हटा के आप कुछ और कर दो, जैसे कि कुछ इस तरह से मैं कर देता हूँ यहाँ पे। एंड इसका जो बॉर्डर था, बॉर्डर भी आप चेंज कर दो, रेड कर दो। तो ध्यान से आप देखना, अब आप चलना। तो देखो जैसे ही मैं इसकी 480 पिक्सल पे चलता हूँ मैं, तो जैसे ही मैं 489 तक मैं आ गया, सेम है जो मैंने दी थी। जैसे ही मैं 80 पे आया, देखो इसकी विड्थ भी बढ़ गई है, इसकी ये भी बढ़ गई है। एंड उसके बाद इसकी देखो ध्यान से देखना, ये छोटा था अब ये बड़ा हो गया है। अभी और आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, इसको 900 कर दो एंड इसको यहाँ पे भी 900 करो। तो देखो अभी आप देख सकते हो कितना बड़ा हो गया है। जैसे ही इस पे आओगे, आपने कम किया, देखो इस तरह का हो गया है। तो ये सब चीजें इस तरह से होती हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख पा रहे हो इस तरह से मेरा यहाँ पे कम हो गया है। तो जैसे ये डिपेंड करता है कि आप पे आप किस तरह का इसको यूज कर रहे हो। जैसे ही आपने ये किया तो आप देखो इसकी डिवाइस वो हो गई है, डिवाइस की इतनी बड़ी हो गई है। तो इस तरह से, ठीक है। देखो इसकी हाइट एंड विड्थ देखो कहाँ जा रही है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखो आप देखो इसकी हाइट एंड विड्थ कहाँ जा रही है, ठीक है। अगर इसकी डिवाइस छोटी होती, अगर मैं इसकी डिवाइस छोटी लेता, कितनी 480 पिक्सल तक होती, तो इसकी इतनी नहीं जाती, ठीक है। कहाँ पहुंचती इसकी 480 पिक्सल की अगर मैं बात करूँ, तो देखो कहाँ आ गई है डिवाइस, इस तरह से आ गया है ना। तो ये मीडिया क्वेरी का एग्जांपल है। तो दोस्तों अभी के लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए। फिलहाल मैंने सिंपल एग्जांपल बताया है। आप यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे मैक्स यूज किया, मैक्स का मतलब है कि जब तक इतनी हो, मैक्सिमम 480 होनी चाहिए, जब तक हमारी ये वाली चीज अप्लाई होगी। जैसे ही हमारी 480 मैक्सिमम हमारी 480 होनी चाहिए, जब तक हमारी मैक्सिमम इतनी है तब तक हमारी अंदर वाली चीजें अप्लाई होगी।
और जैसी हमारी इससे ज्यादा हो गई हमारी बाहर वाली सीएसएस अप्लाई होने लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से मीडिया क्वेरी का था, ये मैंने एग्जांपल बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस वर्जन देखेंगे, मीडिया क्वेरी को देखेंगे और सीएसएस ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पे डन हो जाती है जितनी आपको चाहिए। और ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो और ज्यादा पढ़ सकते हैं, सीएसएस बहुत बड़ी चीज है, देखो छोटी सी नहीं है। इसके लिए आपके लिए मैं इतना बता रहा हूँ जितने आपके लिए नीड है। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, हम ज्यादातर जो फोकस करेंगे फुल स्टैक पे करेंगे, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट पे ज्यादा करेंगे, डिजाइनिंग पे बहुत कम करेंगे फोकस, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।